गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कहने का अर्थ यह है, आप सिद्धि के रास्ते चलो, ध्यान के रास्ते चलो, कर्म के रास्ते चलो, निष्काम कर्म के रास्ते चलो, जिस रास्ते चलो, अगर आप योगारूढ़ हैं, अगर आप योग में प्रवृत्त हैं, आप संसार में दुर्बलताओं से, दोषों से, दुर्गुणों से मुक्त होते जाते हैं, वो कीचड़ आपको स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए योग मार्ग श्रेष्ठ मार्ग। कहते हैं अंतमति सो गति। एक शब्द है मुमूर्ष। मुमूर्ष का मतलब है व्यक्ति अब बिल्कुल मरने वाला। इसलिए समय रहते अपने मन को समेटे, मन को राम नाम में लगाएं। भगवान गीता में भी मरने के समय की बात कहते हैं। जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राणी शरीर छोड़ता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। वो कहते हैं जीते समय योग न बन पड़ा, मरते समय योग हो जाए, मरते समय भी आप भगवान में आरूढ़ हो जाओ तो बात बन जाती है, कल्याण संभव। ये कथा है महाराज खट्टवान की। वो पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, पराक्रमी थे, शौर्यवान थे, वीर थे। उनका अधिकांश जीवन अपने प्रजा पालन में बीता और वो प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। देवताओं ने उनसे देवासुर संग्राम में सहायता मांगी और देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए, राक्षसों को पराजित किया। राक्षसों से युद्ध में देवता विजयी हुए। महाराज के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। देवताओं ने कहा, महाराज हम लोग आप पर प्रसन्न हैं, हम कृतार्थ हुए, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो महाराज खट्टवान ने कहा कि अब बहुत कुछ हो चुका, अब भगवत चिंतन करेंगे। तो देवता बोले, ये तो हम नहीं दे सकते, हम आपको सांसारिक वैभव दे सकते हैं। तो खट्टवान हंसे, बोले, अरे हमने आपकी सहायता की, आपका उपकार किया, जिसका हमने उपकार किया उससे हम कुछ लें, ये कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बनता नहीं। तो देवताओं ने कहा, नहीं महाराज उसको लीजिए। तब खट्टवान ने कहा, आप कुछ देना ही चाहते हो तो पहले ये बताओ कि हमारी मृत्यु में कितना समय बचा है। आप तो देवतागण हैं, बता सकते हैं। अब देवता असमंजस में पड़ गए, उनको बताना पड़ा 2.5 घड़ी के बाद आपका शरीर छूट जाएगा। तो महाराज खट्टवान ठठाकर हंसे और बोले, 2.5 घड़ी के लिए आप कौन सा वैभव देना चाहते थे, अब आप छोड़ दो। राजा खट्टवान वहीं उसी स्थान पर देवासुर संग्राम जहाँ समाप्त हुआ था, देवताओं की जहाँ विजय हुई थी, महाराज खट्टवान ने मरते समय योग मार्ग का अनुसरण किया। भगवान से कहा, प्रभु जिंदगी भर हमने जनता की सेवा की, हमने तो कुछ किया नहीं महाराज, अब आप हमको अपना लो। निष्काम भाव से हमने जीवन जिया, अब हमारे अंदर कोई इच्छा, कामना, कल्पना, कोई चाहत नहीं है, प्रभु आप अपना लो। और प्रार्थना करते हुए मन को स्थिर और एकाग्र करके योग मार्ग से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो योगस्थ होकर जिन्होंने शरीर छोड़ा, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले वैभव को त्याग करके जिन्होंने शरीर छोड़ा, वो है महाराज खट्टवान, जिनकी कथा भागवत पुराण में आती है। इससे योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग, भागवत कथा।